Hello everyone. Next technique is somatic hybridization. सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन सिंपली आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे आप नॉर्मली प्लांट में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है तो हम क्या करते हैं, मेल और फीमेल का क्रॉस कराते हैं, ठीक है, और उससे नई वैरायटी प्रोड्यूस करते हैं। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हम डिफरेंट कह सकते हैं कि डिफरेंट जो हमारे स्पीशीज़ होते हैं उनमें ये प्रोसेस नहीं होता है, नहीं करा सकते, डिफरेंट स्पीशीज़ में नहीं हो सकता। और दूसरी चीज़ की जो ये प्रोसेस है बहुत ज़्यादा जो है टाइम टेकिंग है, काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है। तो सेक्सुअल जो हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस है वो हम प्लांट में परफॉर्म तो करते हैं और किया जा सकता है और करते भी हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि बहुत क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ में होता है सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन, और उसमें जो इम्प्रूव होने की चांसेस होती हैं वो कम होती हैं। जैसे हमने बताया क्रॉस फर्टिलाइजेशन में, प्लांट ब्रीडिंग मेथड में, कन्वेंशनल मेथड में बताया था कि कभी कभी 100 से 1000 टाइम क्रॉस कराते हैं, उसके बावजूद हमें वो डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स नहीं मिलते जो हमें चाहिए, ठीक है। तो कई बार हमें क्रॉस कराना पड़ता है। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए टेक्निक डेवलप की गई है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। इस केस में हम क्या करते हैं कि जो सेल का जो प्रोटोप्लास्ट होता है, प्रोटोप्लास्ट आप देख रहे हो कि यहाँ पे इस डायग्राम से देखिए, जो प्रोटोप्लास्ट होता है इसका फ्यूजन करा देते हैं। तो इस प्रोसेस में हम करते क्या हैं कि सिंपली जैसे सिंगल सेल आपकी है, सपोज़ ये आपका पेरेंट ए है, ये पेरेंट बी है, दोनों का हमने प्रोटोप्लास्ट लिया, ठीक है। इन प्लांट को हमने इसमें से सेल एक सेलेक्ट कर ली, आइसोलेट कर ली, निकाल ली सेल। अब इसके बाद इस सेल का जो सेल है, सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, या जो सेल वॉल है, उसको हम डिफरेंट एंजाइम हैं जैसे पैक्टिनेज या सेल्यूलोज, ठीक है, इस एंजाइम की हेल्प से हम इसकी वॉल को डिग्रेड कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। अब ब्रेक करने से क्या होगा, जो उसका अंदर प्रोटोप्लास्ट है, प्रोटोप्लाज्मा जो है ये आपका एक्सपोज हो जाएगा, क्लियर मतलब अलग से सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तब उसके बाद दोनों जो प्रोटोप्लास्ट हैं इनको हम फ्यूज़ कराते हैं, दोनों प्रोटोप्लास्ट का हम फ्यूजन कराते हैं, ठीक है। स्टेराइल कंडीशन में एक अलग स्पेसिफिक इनको कंडीशन प्रोवाइड की जाती है, वहाँ इनका फ्यूजन कराते हैं। एंड दिस सेल फ्यूजन इज़ मेनली इंड्यूस्ड बाय पीईजी सोल्यूशन। पीईजी मीन्स पॉली एथाइलिन ग्लाइकॉल। तो पॉलीएथाइलिन ग्लाइकॉल की हेल्प से हम जब ये एक ऐसे इंड्यूसर की तरह काम करता है, उसकी वजह से दोनों प्रोटोप्लास्ट जो होते हैं वो फ्यूज़ हो जाते हैं। फ्यूज़ होने के बाद हमें डिफरेंट सोमैटिक हाइब्रिड वेराइटीज़ जो है वो ऑब्टेन होती है। तो यानी इसमें हमने क्या किया कि पॉलन ग्रेन नहीं लिए हैं, हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं यूज़ किया है, कोई भी पार्ट हमने नहीं यूज़ किया है। सिंपली हमने क्या किया, 2 सेल ली, उनको आइसोलेट किया, आइसोलेट करने के बाद उनके प्रोटोप्लाज्म को फ्यूज़ करा दिया। प्रोटोप्लास्ट के फ्यूज़ कराने से जो सोमैटिक हाइब्रिड सेल्स मिली, इसका एग्जांपल आप जो भी मेनली इसमें आया है उसमें आपकी पोमैटो वैरायटी में क्या होता है, जो इसमें हमने क्या किया है, टोमेटो के प्रोटोप्लास्ट को और पोटैटो के प्रोटोप्लास्ट को दोनों को फ्यूज़ कराया है, तो उससे नई वैरायटी डेवलप हुई, इसको पोमैटो कहते हैं। पोमैटो में टोमेटो और पोटैटो, यानी इसका जो प्लांट होगा उसमें दोनों ही वैराइटीज़ डेवलप होंगी, टोमेटोज़ भी प्रेजेंट होंगे और पोटैटोज़ भी क्रिएट होंगे। तो इस तरीके की वैरायटी डेवलप की गई है, ठीक है। तो इस तरह का जो इस तरह का जो प्रोसेस होता है इसको हम सिंपली सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, जिसमें सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में जो बहुत टाइम लगता है, इतना टाइम नहीं होता। और दूसरी चीज़ हम डिफरेंट, अब सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन जब आप कराओगे तो सेम स्पीशीज़ में होगा ना, टोमेटो में होगा, पोटैटो में होगा, लेकिन यहाँ हम 2 डिफरेंट स्पीशीज़ को हमने क्रॉस कराया, क्रॉस कराने से जो हमें प्लांट मिला उसमें दोनों कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे, दोनों चीज़ें उसमें डेवलप हो रही थी। जो पोमैटो का प्लांट है उसमें टोमेटो भी आता है और पोटैटो भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसी प्रोसेस को हम सिंपली कहते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। मीन्स इट इन्वॉल्व्स इन विट्रो फ्यूजन। इन विट्रो मीन्स लैबोरेटरी कंडीशन में हम करते हैं, लैब में हम परफॉर्म करते हैं ये। तो इन वीवो यानी जो कि नेचुरल कंडीशन होती है, तो यहाँ हम लैब में ये कंडीशन परफॉर्म करते हैं। तो इट इन्वॉल्व इन विट्रो फ्यूजन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट टू फॉर्म अ हाइब्रिड सेल एंड इट्स डेवलपमेंट इनटू हाइब्रिड प्लांट। तो जो प्लांट बनेगा वो हाइब्रिड प्लांट होगा।
एग्जाम्पल मैंने बताया कि टोमेटो के प्रोटोप्लास्ट को और पोटैटो के प्रोटोप्लास्ट को जब फ्यूज़ कराते हैं तो नया हमें हाइब्रिड प्लांट मिलता है जिसको हम पोमैटो कहते हैं, ठीक है। इसका मेनली एप्लीकेशन ये है कि इसमें जो प्लांट्स होते हैं वो डिजीज़ रेजिस्टेंट होते हैं, उनमें जो एनवायरनमेंट को टॉलरेट करने की कैपेबिलिटी हाई होती है, क्वालिटी कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक जो आपका अभी जो डिज़ायर्ड वैरायटी आई, जो वैरायटी डेवलप है, इसका हम कमर्शियली अभी इसका यूटिलाइजेशन उतना नहीं हो पाया, कमर्शियली लेवल पर हम इसको नहीं यूज़ कर सकते, ये इसका एक ड्रॉबैक है। और लिमिटेशन एक ये है कि वही ऑब्वियस सी बात है, इससे हमने बताया कि जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है सेम स्पीशीज़ में होगा, जो न्यू वैरायटीज़ डेवलप होंगी वो फर्टाइल होंगी, ठीक है। बट इसमें जो हम क्रॉस करा रहे हैं, इसमें जो डिफरेंट स्पीशीज़ के प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो रहा है, तो यहाँ पर जो सीड प्रोड्यूस होंगे या जो वैरायटी प्रोड्यूस होगी वो जो है वायबल नहीं होगी। वायबल मीन्स फर्टाइल नहीं होगी, ठीक है। ये इसका एक लिमिटेशन है या ड्रॉबैक है कि इसमें डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप होती हैं, एनवायरमेंटल टॉलरेंस उनका बहुत अच्छा होता है, क्वालिटी कैरेक्टर्स भी बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। और इसमें बस लिमिटेशंस ये हैं कि इनमें जो सीड प्रोड्यूस होते हैं फर्टाइल नहीं होते। ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि जब क्रॉस जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसमें सिंपली जो सीड प्रोड्यूस होते हैं वो फर्टाइल होते हैं क्योंकि सेम स्पीशीज़ में होता है। लेकिन जब डिफरेंट स्पीशीज़ में हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं तो वहाँ पर जो सीड डेवलप होंगे वो फर्टाइल नहीं होंगे। तो सिंपली इट इज़ ऑल अबाउट सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमैटिक वर्ड आपको पता है कि सोमैटिक वर्ड हम मेनली नॉन रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम वहाँ पे क्या था, सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन के केस में मेल फीमेल का क्रॉस करा रहे थे और हमें जो है मतलब जो इम्प्रूव्ड वैरायटी मिल रही थी वो फर्टाइल थी, अगेन वो वायबल सीड प्रोड्यूस कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन मतलब हम जो वैरायटी प्रोड्यूस कर रहे हैं वहाँ पे हम प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन करा रहे हैं, और प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन कराने में हम डिफरेंट वैरायटी भी ले सकते हैं। ऐसे हमने टोमेटो और पोटैटो की वैरायटी ली, दोनों की वैरायटी को फ्यूज़ कराया और फ्यूज़ कराने के बाद जो है जो हमें वैरायटी मिली वो हाइब्रिड्स जो सेल्स मिली उसमें दोनों कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे, ठीक है। तो दिस वन इज सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। सिंपल प्रोसेस है कि दोनों पेरेंट्स होते हैं उनके प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन कराते हैं। प्रोटोप्लाज्म को एक्सपोज करने के लिए, अलग करने के लिए पैक्टिनेज और सेलुलेज एंजाइम यूज़ किए जाते हैं। आइसोलेशन के बाद दोनों प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है और सेल फ्यूज़ हो जाती हैं। ये जो फ्यूजन होता है प्रोटोप्लाज्म का, दिस इज़ इंड्यूस्ड बाय पीईजी यानी पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल के थ्रू इसका इंडक्शन कराते हैं। इस पीईजी सोल्यूशन के थ्रू फ्यूजन के बाद हमें हाइब्रिड सेल्स मिलती हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन।